बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं अली रज़ा शाफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद पर, उनकी आल पर। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए जो सबसे बड़ी रुकावटें थी, खुफिया रुकावटें थी, ऐसी रुकावटें थी जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही थी। बहुत से ऐसे सवालात थे कि अपनी गवर्नमेंट होते हुए मियां नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ पा रहे। ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी रुकावट है, ऐसा कौन सी जो एक मुश्किल है जो हल नहीं हो पा रही। और मियां नवाज शरीफ अपनी ही गवर्नमेंट, अपने छोटे भाई की गवर्नमेंट के होते हुए, जो गवर्नमेंट उन्होंने खुद बनाई है, उस गवर्नमेंट के होते हुए वो वापस नहीं आ पा रहा है। तो ये वो रुकावट जो है वो दूर हो गई है। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए बहुत ही एक अहम पेशरफ्त हुई है, उनकी वापसी के लिए राह हमवार हो गई है। अब यूँ कह सकते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को चलाने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान आ सकते हैं या आ रहे हैं। ये पूरी एक स्टोरी है, डेवलप हुई है, ये सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले कप्तान साहब जो है इमरान खान साहब, इस्टेब्लिशमेंट से डबल गेम करते हुए पकड़े गए हैं। डबल गेम वो अभी जो कर रहे थे रिसेंटली, गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, उनकी गवर्नमेंट में तो बहुत कुछ होता रहा है, लेकिन अभी जो इस वक्त मौजूदा हालात में जब वो अपोजिशन में तहरीक चला रहे थे, न्यूट्रल्स का नारा लगा रहे थे, इस दौरान उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से गेम की। वो एक डबल गेम कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, दोनों तरफ से खेल रहे थे उनको कुछ बंदे, एक तरफ से वो खेल रहे थे, दूसरी तरफ उनके कुछ जो बंदे जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के लिए रखे हुए थे वो गेम खेल रहे थे। तो ये सारी डेवलपमेंट से सारी स्टोरी मैं आपसे शेयर करूँगा। नहीं, आपको याद होगा कि शेख रशीद ने भी कहा था कि कप्तान जो इमरान खान साहब की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए जो टीम सेलेक्ट की गई है, वो इमरान खान ने मुझे बताया, ये शेख रशीद साहब कह रहे थे कि इमरान खान ने मुझे बताया है कि वो टीम भी खुद इस्टेब्लिशमेंट ने सेलेक्ट की है। अच्छा, उस टीम में शामुद कुरैशी साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं और फवाद चौधरी साहब है। ये लोग इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं तब से, जब से इमरान खान साहब ने धरनों का ऐलान किया हुआ है, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, वो जल्द से जुलूस कर रहे हैं, जब से वो इक़्तिदार से निकले हैं, जब से वो इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, तब से ये टीम जो है इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रही है। अच्छा, बातचीत इसलिए हो रही है कि ये डायरेक्ट गवर्नमेंट से बात करना नहीं चाह रहे, तो एज अ मीडिएटर इस्टेब्लिशमेंट बीच में है। चूंकि जब दोनों फ्रीक आपस में बैठने को तैयार ही नहीं है, तो मुल्क में जब हालात ही बहुत ख़राब हो जाएं तो फिर किसी न किसी को मीडिएटर का किरदार अदा करना पड़ता है। ये भी सियासतदानों का कसूर है कि इस्टेब्लिशमेंट को मजबूरन अपना किरदार अदा करना पड़ता है, क्योंकि सियासतदान खुद एक दूसरे के साथ एक मेज़ पर बैठने को तैयार नहीं है। तो वो एज अ मीडिएटर किरदार अदा कर रहे थे। अच्छा, ये लोग जो हैं, जो तीन लोग मैंने आपको बताए हैं, परवेज़ खटक और शामुद कुरैशी और फवाद चौधरी, ये इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ खान साहब क्या कर रहे हैं? खान साहब की प्लानिंग ये है जी, खान साहब ने प्लानिंग ये की हुई है, इनको ये कहा हुआ है कि आप लोग बातचीत करते रहें और आप लोग जो बात करेंगे, बात करके जो उनका प्लान होगा, जो उनसे बात करके आएंगे, वो आपने मुझे बतानी और मैं इनकार कर दूंगा सीधा। ठीक है, आपने सुना होगा परवेज़ खटक ने भी कहा कि हम वहां पे बात करके आते हैं, खान साहब इधर आके इनकार कर देते कि मैं नहीं मानता। तो ये सारी एक प्लानिंग है। ठीक है, ये एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं कि आप उधर एस्टेब्लिशमेंट से बात करके आएंगे, मैं इनकार कर दूं। अच्छा, इनकार क्यों कर रहा है ये भी बताता हूं। असल में मर्जी का जवाब नहीं मिल रहा, मर्जी की आगे से ऑफर नहीं मिल रही। तो खान साहब ने दूसरी तरफ से जो उनको ये कहा हुआ है कि मैं, एक तरफ से आप बातचीत करते रहें, दूसरी तरफ से मैं एक प्रेशर बिल्डअप करता रहता हूं। प्रेशर कैसे बिल्डअप करना है? सबसे पहले तो खान साहब न्यूट्रल्स कह के अपने जलसों में उनको मुखातिब करते हैं। हर जलसे में कोई ना कोई ऐसा लुच तल देते हैं, कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं न्यूट्रल्स कह के कि आपके पास मैंने शौकत तरीन को भेजा था, हालात का मैंने आपको बता दिया था, आप न्यूट्रल्स रहे, आपने साजिश ने काम नहीं बनाई। मतलब उनको पिन करते हैं हर जलसे में जाके, ताकि अवाम जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से ना जाए बल्कि उनकी तरफ जाए, अवाम का प्रेशर उन पर पड़े। इस तरफ से उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, उस तरफ से उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये तो एक महाज हो गया जलसों का। दूसरा सबसे बड़ा जो महाज है, जो उनको सबसे ज्यादा जो इस वक्त नुकसान भी पहुंचा रहा है एक अदारे को, वो है सोशल मीडिया का महाज।
खान साहब सोशल मीडिया पे बाकायदा जो है वो उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करते हैं। कैसे करते हैं जनाब? उनके खिलाफ कंपेन्स चलाई जाती हैं। आपने देखा होगा DGI SPR का कोई भी बयान आ जाता है उस पर ट्रोलिंग की जाती है ट्विटर पर, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो अकाउंट्स हैं वो मीम्स बनाते हैं, ठीक है। और आपने देखा वो कितना सख्ती से जो है वो बड़ा हार्श किस्म के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनके लिए। तो ये एक प्रेशर उस तरफ से भी, यानी कि ये तीन महाज हैं। वैसे तो 2 महाज एक तरफ है, एक महाज इस तरफ, एक महाज उनसे बात कर रहा है, 2 महाज जो है वो उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करते हैं। ये काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग है कि इधर से मैं इनको प्रेशराइज करता हूं, उधर से आप बातचीत करें। तो जब हमारा प्रेशर इधर से बढ़ेगा तो जो आप बात करेंगे वो मान जाएंगे। तो ये एक सारा जो है ना एक सिनेरियो था खान साहब ने जो बनाया हुआ था। लेकिन ये सारी चीजें उनको पता चल गई, उनके इल्म में आ गई। और एक तो आपकी असेसमेंट भी होती है कि आपको पता चल जाता है कि बंदा हमारे साथ करके आ रहा है 2, 4, 5, 6 दफा, आपको पता चल जाता है। दूसरा, फिर बहुत से लोग उनके भी अपने भी हैं खान साहब की पार्टी के अंदर, और बहुत कुछ ऐसा है जो पता चलने में वक्त नहीं लगता। अब जब उन्हें पता चल गया तो उन्होंने फैसला किया कि बातचीत ऐसे नहीं होगी जैसे पहले हो रही थी, ठीक है। अब तो कोई TORs या कोई लाहेअमल से पहले जो एक चीज़ें TORs तय होंगे, तरीकाकार तय होगा, कुछ चीज़ें तय होंगी कि भाई ये जो बात होगी ये हतमी होगी, ठीक है। अब ये नहीं कि एक बार आए, दूसरी बार आए, चौथी बार आए तो टाइम ज़ाया करने वाली बात है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और दूसरा, उन्होंने एक सख्त तरीन रद्द-ए-अमल जो है वो जो ये खान साहब इधर करते हैं सोशल मीडिया पे और जलसों में उनको मुखातिब करते हैं, उस पर भी एक सख्त रद्द-ए-अमल एस्टैब्लिशमेंट तैयार कर रही है। आपने देखा होगा गुज़श्ता 2 दिन पहले DGI पर बाकायदा जो है इनके जवाबात इनको देते रहे, इनके जो इल्ज़ामात थे उनका जवाब देते रहे। हालांकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुसलसल 2 दिन DGI पर पाक फौज के तर्जमान जो है वो मीडिया पर आकर इनको जवाब दें इस तरह से। तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने असद उमर का जवाब दिया। तो सारा इसी का एक जो है ना इसी की एक कड़ी है। तो अभी ये एक आगाज़ है, अभी बहुत सख्त रद्द-ए-अमल जो है उस तरफ से तैयार हो रहा है। ये सोशल मीडिया पे जो हो रहा है इसको भी जवाब दिया जाएगा मुकम्मल तौर पर, और बाकी जो खान साहब कर रहे हैं उसको भी लेकर चला जाएगा। तो ये सारी जो है अब एक गेम थी वो आपसे शेयर करनी थी। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो पेशरफ्त हुई है इस वक्त, मुल्की जो हालात हैं इस वक्त, उनके तनाजुर में एक बात आपसे शेयर करनी है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है उसमें बहुत अहम पेशरफ्त हुई है। पेशरफ्त ये हुई है कि मियां साहब की वापसी के लिए एक मोरल ग्राउंड्स नहीं बन रही थी, उस मोरल ग्राउंड्स को बनाया गया है। वो मोरल ग्राउंड्स इस तरह से बनाई गई है कि परवेज़ मुशर्रफ के लिए आपने देखा होगा ख्वाजा आसिम ने बयान दिया, गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है वो सारी जो है वो हमें कोई इतराज़ नहीं है, उनका आखिरी वक्त है तो वो आराम से गुजारें आके। फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया। अब उस ट्वीट के बाद आपने देखा कि इतनी जो है उनके ऊपर तनकीद हुई, मरीम नवाज़ ने उसको डिफेंड किया, हालांकि मरीम नवाज़ को भी इस तरह से डिफेंड नहीं करती किसी चीज़ को, ठीक है। और फिर वजारत दाखिला में उनके लिए इंतजाम हो रहे हैं, एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम हो रहा है। मुशर्रफ साहब की जो है फैमिली वो भी मान गई है, वो 1-2 दिनों में जो है वो अगले चंद दिनों में वो पाकिस्तान आ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक सारा जो एक फैसिलिटेशंस हैं जो मुशर्रफ को वापसी के लिए दी जा रही हैं, ये एक मोरल ग्राउंड बनाना है मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए। बेसिकली ये आप इसको एक काइंड ऑफ डील कह सकते हैं, डील नहीं तो फिर आप इसको एक अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं कि अगर, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी में सबसे बड़ी रुकावट एस्टैब्लिशमेंट थी और मोरल ग्राउंड्स थी। वो मोरल ग्राउंड्स दोनों जो है एक एस्टैब्लिशमेंट और दूसरा मोरल ग्राउंड्स, दोनों चीज़ों को जो है वो कवर कर लिया। अब मियां साहब किसी वक्त भी वापस आ जाएंगे, जैसे मुशर्रफ साहब वापस आएंगे उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब भी वापस आ जाएंगे। फिर उसके बाद एक एस्टैब्लिशमेंट के बाद तो एक जवाज रहेगा नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएँ और जेल क्यों नहीं गए। वो जब आएंगे फिर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अकॉर्डिंगली होंगी। हालात बदल चुके हैं, हालात बदल गए जाएंगे और फिर ये सारी जो है सूरत हाल है। तो मियां नवाज शरीफ साहब जैसे मुशर्रफ वापस आएंगे उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। अच्छा, उनके साथ फिर होगा क्या जब वो वापस आएंगे? उसके बाद होगा ये कि वो छोटे भाई की जो गवर्नमेंट है इस वक्त मुश्किल हालात हैं, उन मुश्किल हालात से उनको निकालेंगे। हो सकता है, मुमकिन है कि इसाक डार साहब भी उनके साथ वापस आएँ। ये सिर्फ एक नहीं 2 बंदों का हो रहा है बात, मामला सारा चल रहा है। तो जब इसाक डार साहब भी वापस आ जाएंगे तो इसाक डार साहब के लिए मामला जो है इकोनॉमी के बेहतर करना मिफ्ता इस्माइल साहब के मुकाबले में बहुत आसान है। इसाक डार साहब मामला को अच्छे अंदाज में लेकर चल सकते हैं। तो इसाक डार साहब की वापसी होगी जब, तो शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट है जो मुश्किलात में है, जो माशी मुश्किलात हैं, जो IMF से अभी तक डील तय नहीं हो रही, IMF मान नहीं रहा,
इसमें भी वो किरदार अदा करेंगे। इसके अलावा डॉलर को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करेंगे, ठीक है जी। और सबसे बड़ी बात है कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, उस इलेक्शन के लिए मियां नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आखिरी साल, आखिरी दिन है, इलेक्शन के दिन है, किसी वक्त भी इलेक्शन हो सकते हैं, इस वक्त अनसर्टेनिटी है। तो इस सिनेरियो में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इलेक्शन कैंपेन के लिए कोई बहुत बड़ा चेहरा है तो वो मरीम नवाज और मियां नवाज शरीफ साहब है। शहबाज शरीफ साहब को वोट किसी ने नहीं देना, मतलब किसी ने देने से मुराद है कि वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। इलेक्शन कैंपेन के लिए मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज मुस्लिम लीग नून के लिए लाजमी है।